Okay, now we solve the second problem. In this problem, the data is given. A line AB is 75 mm. Okay, यहाँ पे लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स ट्रू लेंथ. ओके, तो आपको ट्रू लेंथ दी हुई है और ट्रू लेंथ ओके गिवन. ओके, गिवन डेटा ट्रू लेंथ. ओके, तो ट्रू लेंथ L1 75 mm, L2 is also 75 mm because the true length are both are same. Okay, is inclined at the angle of 45 डिग्री टू दी HP. मैंने कल बोला था 45 डिग्री टू दी HP. जो HP में बोला हो तो VP में आएगा. मीन्स के थीटा वन इज़ 45 डिग्री, थीटा 2 इज़ 30 डिग्री, 30 डिग्री टू दी VP. ओके, VP में है तो HP में ड्रॉ करना है. वन ऑफ इट्स एंड A इज़ इन HP. ओके, यहाँ पे क्या बोला है, जो पॉइंट ए है वो HP में एज वेल एज VP. ओके, दिस मीनिंग इज ऑन VP ऑन HP. दिस मीनिंग इज ऑन VP ऑन HP. ओके, तो आपको पॉइंट कहाँ पे मार्क करना है, XY रेफरेंस लाइन के ऊपर. ओके, दिस इज योर गिवन डेटा एंड यू फाइंड फ्रंट व्यू length, top view length, front view angle and top view angle. Okay, now you know that first we draw the XY reference line. Okay, X and Y. Okay, here first we mark the point and point situation is given. Point A is in HP as well as VP. Means okay, I mark that point A and A dash. Okay, on HP और on VP बोला है, मीन्स के एज वेल एज HP एंड एज वेल एज VP. तो आपको पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है. क्लियर. अब क्या है डेटा में, लाइन AB 75 mm लॉन्ग, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री HP. 45 डिग्री HP बोला है तो आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, VP. ओके, तो ये आपका कौन सा प्लान है, VP. दिस प्लेन इज HP. ओके, एंड दैट फर्स्ट एंगल मेथड. ओके, मीन्स 45 डिग्री HP है तो आपको VP में ड्रॉ करना है. ओके, तो यहाँ से कितना एंगल लेना है, 45 डिग्री. ओके, और यहाँ से कितना एंगल लेना है, 30 डिग्री. बिकॉज 30 डिग्री टू दी VP, 30 टू VP मीन्स के थीटा 2. ओके, तो थीटा 2 नीचे, थीटा 1 ऊपर. ओके, okay, this angle is theta 1 45 degree and this angle is theta 2 30 degree. Okay, this is your true length and true length dimension is 75 mm. So okay, so I mark that length 75 mm. Okay, same that length is 75 mm. Now clear. So we know that at that point is A, so that point is B, and that point is A dash, that point is B dash. Okay, we draw a reference line parallel to XY line. Okay, here we draw the parallel line which pass from the point B dash.
which pass from the point B dash. Okay, here we draw the reference line which pass from the B dash and parallel to the XY line. Okay, now we draw the parallel line which pass from the point B dash. Okay, you know that these all lines are parallel. Okay, okay, this is your given data. Okay, this is your true length, this is your true, this is your true length 75 mm. Okay, same, this is your, okay, I write the TL for the true length. Okay, this is 75. Okay, clear? Okay, I tell you, this is your true length and this is your true length end point. Okay, okay, आपको क्या करना है, जो ट्रू लेंथ है तो ट्रू लेंथ के एंड पॉइंट में से एक लाइन पास करनी है, कहाँ तक, दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक. ये फर्स्ट प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है. ओके, तो ये फर्स्ट प्लेन का एंड पॉइंट दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट मीन्स के जो एडेस है वो HP प्लेन का स्टार्ट पॉइंट है. ओके, और आपको पता है दोनों पॉइंट कहाँ पे, XY रेफरेंस लाइन पे. तो हमें क्या करना है, इस लाइन को इस XY रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड करना है. Okay, clear? That point is M. Now this is your HP plane and this is your HP plane end point. ओके, तो HP प्लेन के एंड पॉइंट को आपको कहाँ तक बेसिकली एक्सटेंड करना है, दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक. मीन्स कि ये दूसरा प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन हम कंसीडर करते हैं नीचे से, तो ये दूसरा प्लेन होगा. तो फर्स्ट प्लेन का एंड पॉइंट दूसरे प्लेन का स्टार्ट पॉइंट मीन्स के A डैश. ओके, मीन्स के A. ओके, तो इसको कहाँ तक एक्सटेंड करना है, ऊपर की साइड. क्लियर? दिस इज योर पॉइंट N. ओके, अब आपको पता है आपको फाइंड क्या करना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू. अब क्या फाइंड करना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू. तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, A सेंटर N रेडियस. ओके, यहाँ में आपको क्या करना है, A सेंटर N रेडियस, टेक दी A सेंटर N रेडियस एंड आर्क को आपको कहाँ तक इंटरसेक्ट करना है, B डैश में से पास होती है रेफरेंस लाइन तक. ओके, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा. ओके, नाउ सेम थिंग, A सेंटर M रेडियस, A सेंटर M रेडियस और उसको नीचे. ओके, नीचे B डैश में से पास होती लाइन पे आपको इंटरसेक्ट करना है. ओके, तो आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा. क्लियर? ओके, आप इसको ज्वाइन करोगे मीन्स ये B है तो इसको मैं देता हूँ B1, दिस B डैश, तो B डैश 1. ओके, A और B1 इन दोनों को ज्वाइन करोगे, A और B1 इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू लेंथ. ओके, आप A डैश और B डैश 1 को ज्वाइन करोगे. ओके, यहाँ आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू लेंथ. ओके, नाउ I measure the length A to B1 length is, front view length is 65 mm. Okay, this distance is 65 mm. So I write the front view length 65 mm. यहाँ पे याद रखना, आपको इस फिगर में mm नहीं लिखना है. ओके, आपको इस फिगर में mm नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायमेंशन ही इनपुट करना है. क्लियर? नाउ सेम थिंग, I measure A dash to B1 dash. It's 50 mm. Okay, this distance is 50 mm. Okay, this distance is
50 mm। आप डेटा यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा और यहाँ लाइन पे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्लियर। What we other find front view angle and top view angle, and we know that this is your front view angle and this is your top view angle. Okay, so I take this is front view length. Okay, so A center I just reference R for angle. Okay, this is your just reference R for indicate the angle. Okay, this is front view line and this is your reference line, means phi 1, and this is your reference line, this is your top view, means ke phi 2. Okay, if you measure that, this angle is like 50 degree. Okay, and this angle is your, this angle you measure with the help of the protractor. Okay, if you measure the help of the protractor, is this angle is like 245 degree. Okay, clear. This angle is phi 1 is 50 degree and phi 2 is 45 degree. Okay, this is your answer. Okay, and this is your, okay, this is your figure. Here we find the front view length, two length are given, theta 1 is given, theta 2 is given. We find the phi 1, phi 2. Okay, here the if you draw this the angle is something different, it's up and down. Okay, so don't worry, I measure that angle but I don't have protector, but this angle is likely that. Clear. Okay, and that angle, this is your final figure. Okay, thank you.